बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेटर्स जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं। एजुकेटर्स जॉब कब आ रही है, कितने अरसे में इसके टेस्ट जो है होने जा रहे हैं और कब तक जो है भर्तियां जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ से आपको नॉलेज हासिल करना चाहिए, जिससे आप बआसानी जो है वो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। और रहा बीएड का मसला, तो बीएड जो है वो अमूमन हर एक बच्चे ने नहीं किया होता। जिन्होंने किया होता है उनको उसके नंबर मिलते हैं, 5 में से 3 या 4 या 2, 2.5 सभी को मिलते हैं जिन्होंने किया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होता उनको नंबर उसके नहीं मिलते। बस ये होता है इजाफी नंबर का मसला होता है। बीएड किया हो तो अच्छा होता है, ना किया हो तो तब जो है नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो चले हम जो है इनके बारे में बात करते हैं। फिर मैं ज़रा आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के अंदर एनटीएस की तरफ से जो है ये पास किया था और अच्छे नंबरों से अल्हम्दुलिल्लाह 83 नंबर आउट ऑफ 100, 83 मेरे मार्क्स थे और मैंने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस की। मेरा बीएड भी नहीं था लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो है बड़े ज़बरदस्त नंबर मौजूद थे। तो इसी तरीके से आप भी जो है मेरे इन रूल्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आप भी बेहतरीन नंबर अबाउट नियरली टू 90 मार्क्स आप गेट कर सकते हैं अगर आप मेरे लेक्चर्स जो कि मैं आइंदा वीडियोस के अंदर एजुकेटर के बारे में दूंगा, जो कि जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, इसके अलावा जो है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इनके बारे में इंशाल्लाह आपको बताया करूंगा कहाँ से आपने पढ़ना है, किस ट्रिक के साथ हमने इसको लेके चलना है। और मजीद आपको एनटीएस के सवालात के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से वो आ सकते हैं। अभी तक ये मामला चल रहा है कि पीपीएससी टेस्ट लेगा या कि एनटीएस की तरफ का कोई भी दूसरा अदारा लेगा, तो ये इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन पीपीएससी टेस्ट ले या एनटीएस ले या कोई अदारा और ले, उसके मुताबिक तमाम जो है वो रूल्स, चूंकि आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 10 तक होगा या उससे नीचे 8 क्लास तक, लिहाजा आपने कोई ज्यादा जो है उसमें से नहीं टच करना। तो जो आपको बताऊंगा उसी को आपने डील कर देना है। लेकिन आप मेरी वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो है ताकि आप तक जो है मेरी वीडियोस पहुंच सकें और आप अच्छे तरीके से एजुकेटर जो है जॉब हासिल कर सकें। तो आए जरा हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से जो है आपके टॉपिक जो है वो शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले है पेडागोजी। पेडागोजी जो है ये बीएड से मुतालिक है। बीएड से मुतालिक टॉपिक है और इसमें हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग के तरीके, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्कूल का इंतजामिया वगैरह, ये हमने जो है इसके बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा स्टूडेंट्स को कैसे हमने चेक करना होता है कि किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, उनको किस लिहाज से जो सरगर्मियों में इन्वॉल्व किया जाए, ये सारी चीजें जो है पेडागोजी के अंदर आएंगी। और ये तकरीबन 10 नंबर का आपका सवाल जो है ये पेपर में मौजूद होता है। 10 नंबर के जो है पेडागोजी के सवालात ये जरूर होते हैं और इस पे आपने जरूर जो है इसको करना है। और ये बीएड के मुतल्लिक अगर आपने बीएड नहीं भी किया तो फिर भी आपने इस मुतल्लिक जो है वो बीएड की बुक्स उनको पढ़ना है या पेडागोजी का जो टॉपिक है उसको जरूर आपने डील करना है। फिर ये आपके जो है दूसरे बीएड के हवाले से आपके नंबर कंप्लीट होंगे। इससे अगला टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स के अंदर
माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है मुख्तलिफ रूल के बारे में पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें BODMAS रूल है, एवरेज है, हाउ वी कैन फाइंड एवरेज ऑफ डिफरेंट नंबर ये आ सकता है, या टेम्परेचर मेजर करना है कि किस तरीके से हम सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं, किस तरीके से हम केल्विन को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में हम बदल सकते हैं, तो वो आ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एडिशन के हवाले से हो सकते हैं क्वेश्चन कुछ, या फार्मूलाज के हवाले से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फार्मूलाज, BODMAS रूल, एवरेज, कोई भी फार्मूला उसके मुताबिक आप जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे जनरल साइंस, जनरल साइंस इसका तकरीबन जो है 20 नंबर का सवाल आ सकता है। तो आगे जनरल साइंस है, जनरल साइंस के अंदर आप जो है कुछ भी कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे जो है फिजिक्स का कोई थोड़ा बहुत सवाल पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री का पूछा जा सकता है, और इसके अलावा बायोलॉजी का पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आप जो है कोई और भी क्वेश्चन जो कि मिक्स होते हैं वो भी आपसे इसके बारे में जो है पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो दूसरे इसके मुताल्लिक जो है वो टॉपिक होंगे वो भी जनरल साइंस के अंदर जो है पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हमारे पास है करंट अफेयर्स। ये भी ऑलमोस्ट 20 नंबर का होगा, 20, 20, 40 और 10, 50। करंट अफेयर ये भी तकरीबन 5 को नंबर का आपका आएगा। करंट अफेयर से मुराद हालात हाजरा यानी इस माशरे के अंदर जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूदा चल रहा है या दुनिया के अंदर जो चल रहा है, तो ये सारा हमने उसको पढ़ना होता है। लेकिन ज़्यादा जो है करीब आप करें, जो कि जो है 1 महीने या आपकी जो डेट्स जो है जो अभी चल रहे हैं दिन सितंबर के, इनके अंदर या पिछले महीने या उससे पिछले 2 माह के अंदर अंदर आप कर लें। इंफॉर्मेशन बहरहाल कहीं से भी आ सकती है, तो लिहाजा जो है ये करंट अफेयर 5 नंबर के आपके होंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज ये भी ऑलमोस्ट 5 नंबर का होगा। कहीं से भी आपका जो है वाकफियत अम्मा के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर इस्लामियात का होगा, इस्लामियात का भी ऑलमोस्ट तकरीबन 5 जो है ये नंबर का सवाल होगा। 5 नंबर के जो है MCQs वगैरह जो कि आपने टिक करने होंगे, वो आपका नमाज के हवाले से, कुरान मजीद के कुछ भी पारों के हवाले से, आयात उसकी जो है रुकू, कुरान मजीद के जितने भी सजदे कितने हैं कुरान मजीद के अंदर, या और भी दूसरी जो है वो इंफॉर्मेशन जो कि इस्लामियात के मुतल्लक है, अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, और दूसरी जो है ज़िक्र व अज़कार और दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो इस्लामियात के मुतल्लक है ये पूछी जा सकती है आपसे। इसके अलावा इंग्लिश होगी हमारे पास, उर्दू होगी। इंग्लिश के भी 10 नंबर के तकरीबन, उर्दू के भी 10 नंबर के सवाल आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश के अंदर आप जो है ये करेंगे। इंग्लिश जो है उसके अंदर आपने कोई भी आप ले लें 5वीं से 8वीं तक या मैट्रिक तक जो एक्सरसाइजेज हैं उसको पढ़ें। इसके अलावा इंग्लिश के जो टेंसेस हैं जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो ये भी 5 नंबर का सवाल आ सकता है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर कुछ पैराग्राफ भी वो देते हैं जो कंप्रीहेंशन टाइप, तो उस कंप्रीहेंशन के अंदर आपने जो है उसको पढ़ के तो उसके जो है क्वेश्चन जो है वो आपने उसके अंदर से ही लिखने होते हैं। तो बहरहाल इसमें भी 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। उर्दू के अंदर अल्फाज मुतदाद, अल्फाज वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादफ या उर्दू के मतलब कोई और भी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, तो 10 नंबर के ये भी MCQs आ सकते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में पैराग्राफ आ सकता है ऐसे ही उर्दू के अंदर भी पैराग्राफ जो है वो आ सकता है।
तो 10 नंबर का ये भी होगा, तो हमारा 10 20 जो है वो 30 और 20 नंबर का तकरीबन ये होगा 50 और 60 70 80 और 85। और इसी तरीके से और भी इसके अंदर जो है वो टॉपिक शामिल होंगे जो कि इनके जो है इस मुताबिक जो है आपके क्वेश्चन पूरे जो है वो हो जाएंगे। या हो ये भी सकता है कि ये भी 10-10 नंबर के हों, ये 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है और ये भी 10 नंबर का है। तो ये जरा देखें अब कंप्लीट जो है 10 और 20 40 10 और 20 30 और 20 50 और 10 60 70 80 90 और 100। तो ये मुकम्मल आपका जो है ये 100 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर होगा जो कि हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ये मैं बारी बारी आपको टॉपिक्स जो है वो जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैं ये अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपने इनकी तैयारी करनी है। और इंशाल्लाह आपको बखूबी और खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आपकी ये तैयारी हो रही है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अनथक मेहनत आपको करनी चाहिए। अगर आप कोई जॉबियर हैं, जॉब कर रहे हैं और साथ में स्टडी आपकी जारी है या मुकम्मल हो चुकी है, तो लिहाजा अगर अभी अब तक गवर्नमेंट की जॉब हासिल नहीं कर सकते या हासिल नहीं कर सके, तो फिर आप जो है मेरे लेक्चर को ज़रूर सुने। इंशाल्लाह आप एजुकेटर के अंदर जो है आपकी शमूलियत होगी और 2022 सितंबर के अंदर इंशाल्लाह ये सीट्स अभी जो है ये हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इश्तिहार के अंदर आ जाएगी और उसके बाद सारा प्रोसेस 2 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मुमकिन है कि इसी साल के अंदर ये जॉब्स जो है होल्डर जो है गवर्नमेंट के सर्वेंट जो है ये वर्किंग स्टार्ट कर दें या फिर अगले साल के स्टार्ट में ये इंशाल्लाह जो है ये एजुकेटर भर्ती हो चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप मेरे इस इन लेक्चर को देखते रहें और इंशाल्लाह आप जो है अच्छे नंबरों से पास होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।